तो क्या हालचाल है दोस्तों, आपका है आप सभी मजे में होंगे गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस के दो बड़े धोखे के बारे में जो कि हम सभी को दे रहा है। और हो सकता है ये जो दो बड़े धोखे हैं ना वो हमें वन प्लस नॉट 2 में भी देखने को मिले। जी हाँ, तो क्या धोखा दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। जी हाँ, ताकि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। नहीं, ये सावधान इंडिया तो नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से। तो शुरुआत करते हैं चीटिंग नंबर 1 से मेरे दोस्त। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसा है कि वन प्लस 9 सीरीज में ना यहाँ पे कुछ दिन से ऐसे खबरें निकल के आ रही है कि ये ना बेंचमार्क को चीट कर रहा था अपने स्कोर को अच्छे दिखाने के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे मुझे लगा जब ये वन प्लस चीज़ें कर रहा है, लोगों के साथ धोखा कर रहा है, तो क्यों ना आप लोगों को इन सभी चीज़ों से रूबरू कराया जाए और यहाँ पे आपको ये भी बताया जाए कि क्या आने वाले फ्यूचर में वन प्लस के फोन्स में ऐसा हो सकता है जैसा कि यहाँ पे वन प्लस नॉट 2 में। जी हाँ, तो यहाँ पर ना दोस्तों देखो, ये जो चीटिंग वाला सिलसिला है ना, ये अभी से नहीं, यहाँ पे बहुत दिनों से चल रहा है। हाँ, वन प्लस अभी नए में करा है, लेकिन यहाँ पे Xiaomi, ओप्पो, वीवो, हुआवे, ये सारे पुराने खिलाड़ी हैं, इन सभी ने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे बेंचमार्क को चीट कर रखा था और ये लोग पकड़े भी गए हैं, जैसा कि यहाँ पे वन प्लस पकड़ा गया है अभी। ठीक है ना। और यहाँ पे ये तो छोड़ो यार, ये तो फोन कंपनी से है, यहाँ पे ये लोग प्रोसेसर कंपनी भी दोस्तों यहाँ पे किए, मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, इन सभी ने भी दोस्तों यहाँ पे बेंचमार्क को चीट कर रखा है। अब मतलब फ्यूचर में किया था, फ्यूचर में बोल रहा हूँ यार, मतलब मेरा मतलब इन्होंने पास्ट में चीटिंग किया था, थोड़ी जुबान पे चल जाती है। वो क्या है ना, आजकल साबुन से नहाता हूँ ना। तो दोस्तों हमें इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए ना हमें इस चीज़ को समझना होगा कि आखिर कोई भी बेंचमार्क के जो एप्लीकेशन होते हैं, गीक बेंच हो गया, फिर एंतुतु हो गया, जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, वो कैसे एक फ़ोन में काम करता है और किस तरह से यहाँ पे स्कोर निकाल के देता है। साले मच्छर यार। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरह से वर्क करती है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई भी अलग अलग फ़ोन में कोई भी अलग अलग ऐसे एप्लीकेशन को रन करवाते हो ना, जो कि उस पर्टिकुलर फ़ोन के यहाँ पे बेंचमार्क को दिखाता है, उसके स्कोर्स को दिखाता है ना। तो यहाँ पे जैसे आप लोग किसी भी फ़ोन में इस ऐसी एप्लीकेशन को रन करते हो, तो वो एप्लीकेशन क्या करता है, उस फ़ोन के जो पीक परफॉर्मेंस होते हैं एकदम निचोड़ पूरा ले लेता है उस फ़ोन का, और उसके बाद ओवरऑल हमें एक स्कोर दिखाता है, जिससे हमें ये आइडिया लग पाता है कि हाँ भाई ये फ़ोन इस चीज़ के लिए कैपेबल रहेगा, फॉर एग्जाम्पल गेमिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे चीज़ें चलती है। तो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है सिर्फ प्रोसेसर पर ही नहीं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है इसके स्टोरेज पे, इसके रैम पर और इसके ऑप्टिमाइजेशन पर। ठीक है ना। पर्टिकुलर मान लो कि यहाँ पे ऐसे दो पर्टिकुलर फ़ोन रखे हुए हैं, ठीक है ना, दोनों में सेम प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे एक में क्या है, थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी से नहीं हुई, या फिर उसमें थोड़ा सा रैम स्लो वाला है, या फिर थोड़ा सा स्टोरेज स्लो वाला है। और यहाँ पे एक ऐसा फ़ोन है जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन अच्छी से है, या फिर यहाँ पे रैम थोड़ा सा फास्ट है, स्टोरेज फास्ट है। तो यहाँ पे जो फास्ट वाला यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे इसमें एंतुतु स्कोर है, वो यहाँ पे अच्छे से शो करेगा, मतलब ज़्यादा शो करेगा कंपेयर टू यहाँ पे स्लो वाला। तो यहाँ पे इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे उसके CPU GPU को दोस्तों यहाँ पे अच्छे से चेक किया जाता है, उसके पीक परफॉर्मेंस तक लेके जाया जाता है। और यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ ना, ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो उसके जो 8 कोर हैं उसको यहाँ पे अलग अलग दोस्तों यहाँ पे चेक किया जाता है कि भाई साहब उसकी मतलब जितने भी क्लॉक स्पीड है, उसकी क्लॉक स्पीड तक फुल तो यहाँ पे लिया जाता है, और उसके मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मतलब जितनी भी उसकी निचोड़ होती है ना वो यहाँ पे लिया जाता है, और यहाँ पे अलग अलग उसके स्कोर दिए जाते हैं। ठीक है ना, भाई ये कोर का इतना स्कोर है, ये कोर का इतना स्कोर है। ठीक है ना। और ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे सभी चीज़ों को मिला करके ना एक फुल टू दोस्तों यहाँ पे हमें स्कोर दिया जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई इस फ़ोन का इतना स्कोर आ रहा है, तो हमें इस चीज़ के लिए ये फ़ोन अच्छा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल गेमिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए, क्योंकि इसमें हमें तगड़े चीज़ें चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमें उस चीज़ के लिए दोस्तों यहाँ पे पता चल पाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे चीज़ें निकल के आती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कि जैसा कि हमें स्कूल में क्या करते थे टीचर, ये ले केमिस्ट्री का, ये ले फिजिक्स का, ये ले मैथ का, तीनों बना, उसके बाद मैं बताऊंगा कितने स्कोर आ रहे हैं तुम्हारे। हाँ बाबू, आता लगे कि मेरे हमेशा मैथ में अंडा आते थे। पूछते थे बेटा तू मुर्गी है, मैंने बोला नहीं। तो फिर मैथ में अंडे क्यों देता है? व्हाट अ जोक। तो दोस्तों अभी ना हमें इस चीज़ का आइडिया लग चुका है भाई साहब कि चीज़ें किस तरह से काम करती है। तो अब हम बात करते हैं भाई साहब कि वन प्लस 9 सीरीज ने चीट किया, और चीट किया तो भाई साहब पकड़ा कैसे गया, पकड़ा गया तो किस तरह से उन्होंने जवाब दिया। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बात क्या हुआ ना कि भाई लोगों ने नोटिस करा, जो वन प्लस 9 सीरीज़ के यूजर्स थे उन्होंने नोटिस करा इस चीज़ को, और उनको भाई साहब लगा कि भाई जब ये गड़बड़ मामला है, तो उन्होंने क्या किया, बेंचमार्क वालों को यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट मारना चालू किया यहाँ पे वन प्लस 9 सीरीज़ के मामले में। ठीक है ना।
ना। तो यहाँ पे बेंचमार्क वालों ने सोचा भाई साहब जब मल्टीपल लोग यहाँ पे रिपोर्ट करे तो इसे मतलब कुछ ना कुछ झोल है दया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना भाई साहब कि उन्होंने जो है चेक किया और भाई साहब उनके चंगुल में ये पकड़ा गया कि हाँ भाई ये सच में कुछ घपला कर रहा है। तो यहाँ पे पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया भाई, OnePlus 9 सीरीज को ना डी लिस्ट कर दिया गया। जी हाँ, उनकी एक रैंकिंग होती है तो वहाँ से उसको हटा दिया लात मार के कि भाई साहब तू मेरे लायक नहीं है, जा ना लायक कहीं का। तो यहाँ पे उसको दोस्तों लिस्टिंग से हटा दिया गया, ठीक है ना। और जब बेंचमार्क वालों ने पूछा उनसे और लोगों को भाई साहब ऑब्वियसली जवाब दे रहे थे, तो वहाँ पे OnePlus वालों ने पता क्या बोला, अरे भैया हम तो क्या है ना कि हम लोग परफॉर्मेंस इसीलिए फ़ोन में पूरा मतलब कम करके दिए थे और बेंचमार्क में ज़्यादा इसीलिए दिखा रहे थे ताकि यूज़र को क्या है ना भाई फ़ोन कम थोड़ा सा हीट हो और यहाँ पे क्या हो ना कि थोड़ा सा मतलब कि बैटरी वगैरह उनको बच जाए और उनके ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस मिले। नहीं मतलब तुम लोगों ने कम स्पीड दे करके, एक तो पैसे इतने लिए ऊपर से कम स्पीड, मतलब जब कम स्पीड करना ही था तो भाई बेंचमार्क क्यों चीट किया तुमने, बताओ ना। स्कोर से क्या हो जाता है? ये तो वही वाली बात होगी ना भाई साहब, जब चोर चोरी करके पकड़ा गया उससे पूछा गया हाँ भाई तुमने चोरी क्यों किया, बोलता है भैया हमने चोरी इसीलिए किया ताकि आपके घर से कोई दूसरा चोर चोरी करके ना ले जाए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये लोग चीटिंग किस तरह से कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जितने भी जो बेंचमार्क वाले एप्लीकेशन आते हैं ना उनको इन्होंने क्या कर रखा था, वाइट लिस्ट कर रखा था, ठीक है ना। यानी कि सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊं ना तो यहाँ पे आप लोग ये मान के चलो कि फ़ोन को ये बता रखा था उन्होंने कि भाई साहब ये नाम के एप्लीकेशन अगर तुम्हारे में रन किए जाएंगे ना तुम अपना फुल टू परफॉर्मेंस अपना दे देना और भाई साहब उनको बढ़िया स्कोर आ जाएगी। लेकिन अगर तुमको नॉर्मल लाइफ में ये लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ पर अपने परफॉर्मेंस को कम कर लेना, ठीक है ना। ये दोस्तों यहाँ पे इसकी एग्जांपल निकल के आती है। तो यहाँ पे मतलब ना ये कोडिंग वर्डिंग के थ्रू यहाँ पे इन्होंने किया होगा, ये अंदर की बातें मुझे नहीं पता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे की गई थी। जी हाँ, दिमाग। अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा भाई साहब कि जब फ़ोन को पता था कि बेंचमार्क जब रन हो तब तुम ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देना, तब भी फ़ोन कैसे पकड़ा गया कि भाई बेंचमार्क में ये चीटिंग कर रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं टेक्नोलॉजी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन भाई साहब दिमाग तो दिमाग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे लोगों ने क्या करा, जो गीक लोग थे ना, जो कोडर वाले लोग होंगे, उन्होंने क्या करा उस एप्लीकेशन को खोल बोल दिए कोडिंग वोडिंग करके और जो नाम यहाँ पे फ़ोन को बताया गया था ना उस नाम को उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था बेंचमार्क तो वहाँ पे उन्होंने लिख दिया बेंचमार्क, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई साहब वो तो बेंचमार्क को ही यहाँ पे देखेगा ना, वहाँ पे बेंचमार्क तो उसको पता नहीं था, लेकिन भाई चीज़ें अंदर से वही चीज़ें काम कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला ये तो बेंचमार्क है और हमारे लिस्ट में तो है ही नहीं, तो भाई नॉर्मल परफॉर्मेंस देते हैं। तो वहाँ पे जब रन हुआ ना तो भाई साहब फ़ोन खा गया धोखा और धोखे में भाई साहब मुँह से निकल गए सच, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस जो सच्चाई वाली थी वो दोस्तों यहाँ पे सामने आ गई। तो यहाँ पे जब उस सेम नाम से यहाँ पे एप्लीकेशन रन करवाया गया तो वहाँ पे ज़्यादा स्कोर निकाल के दिया और जब यहाँ पे नाम चेंज करके किया गया तो यहाँ पे कम परफॉर्मेंस निकाल के दिया। तो यहाँ पे दोस्तों पकड़ा गया है दोस्तों। तो किस इस तरह से चीज़ें निकल के आती है, दिमाग। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरी धोखाधड़ी के बारे में। तो दूसरी धोखाधड़ी आप अभी से नहीं भाई साहब काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। जब OnePlus Nord 1 लॉन्च हुआ था, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बेस वेरिएंट के, यहाँ पे हमारे साथ एक स्कैम किया जाता है भाई साहब कि बेस वेरिएंट यहाँ पे लेके आया जाता है, लॉन्च इवेंट में हमें बताया जाता है ताकि लोगों को सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ घुस जाए कि ये फ़ोन इतने से ही स्टार्ट होता है, यानी सस्ता फ़ोन है ये, ठीक है ना। और बाद में जब हम जाते हैं उसको खरीदने के लिए तो यहाँ पे बेस वेरिएंट अवेलेबल नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ आती है भाई साहब चलो अब तो आ ही गए हैं तो नहीं बेस वेरिएंट अवेलेबल होगा कोई रीज़न की वजह से, तो हम लोग उससे अपर वाले वेरिएंट ले लेते हैं और यहाँ पे ओवरऑल हमारे जेब से ज़्यादा पैसा निकल जाता है, ठीक है ना। इस टाइप की चीज़ यहाँ पे आपको पता है OnePlus Nord 1 में की गई थी, यहाँ पे OnePlus Nord CE में की गई थी, CE फॉर चीटिंग एडिशन, जी हाँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे बातें निकल के आती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से भी हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। दुनिया कितना खराब है मेरे भगवान, कदम कदम पे धोखा, खा ले बेटा लिट्टी चोखा। अब दोस्तों हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो क्या ये सारी चीज़ें झोल झाल जो अभी सुने हमने OnePlus Nord 2 में भी हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे बेंचमार्क वाला जो झोल झाल हुआ है ना वो चीज़ें तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं 90% गारंटी लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेंचमार्क वालों ने ये बोला है कि अभी जो मतलब जो भी पिछले फ़ोन लॉन्च हुए पास्ट में उनको भी चेक करेंगे और जो फ्यूचर में आने वाले फ़ोन होंगे ना उनको भी चेक करेंगे भाई कि ये चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे OnePlus को कहीं ना कहीं ये चीज़ तो पता लगी गया होगा कि भाई साहब अगर हम लोगों ने कर दी चीटिंग तो भाई साहब फिर से पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर चीटिंग करने की बहुत कम संभावना बनती है, यानी 0.1% मान लो कि ये चीटिंग कर सकते
सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये बातें निकल के आती है। हाँ, वेरिएंट वाले में बोलते हो तो यहाँ पे मैं बोलूँगा यार कि हाँ चीटिंग कर सकते हैं ये लोग, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 50-50 मान के चलता हूँ, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है Nord 1 में देखने को मिला ये सेम चीज़ें, OnePlus CE में देखने को मिला हमें सेम चीज़ें। तो यहाँ पे वेरिएंट वाले में हमारे साथ धोखा हो सकता है कि भाई जो सबसे बेस्ट वेरिएंट होगा वो यहाँ पे कम में लॉन्च होगा ताकि लोगों को लगे सस्ता फ़ोन है और बाद में वो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे महंगे वाले फ़ोन बेच के ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो कुछ इस तरह दोस्तों यहाँ पे चीज़ें निकल के आती है। तो यही सारी दोस्तों यहाँ पे चीज़ें निकल के आती है। और यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे OnePlus Nord 2 दोस्तों यहाँ पे लॉन्च होने वाला है 22 जुलाई को। जी हाँ, तो 22 जुलाई को हमें पता चलेगा क्या सारी चीटिंग की जाती है नहीं की जाती है। तो यही सारी दोस्तों यहाँ पे बातें थी। आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में जरूर से बता देना। चैनल पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब दबा के जरूर से चले जाना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार इस तरह की वीडियो बनाने में, रिसर्च जाती है। तो प्लीज़ जल्दी से कर लो और एक लाइक जरूर से ठोक देना। दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी पता चले चीटिंग किस तरह से होती है दोस्तों। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो, तब चलिए बाय बाय। अबे यार ये क्या है यार, ऐसे होता है भाई।